कांग्रेस पार्टी मुस्लिम 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 बात कहने की कोशिश कर रही है। ये लोग कहने की कोशिश कर रहे हैं, इनके जो विचारक है, कि ऐसी बात नहीं करते। इतनी मुसलमानों की बात करते हैं। 8 राज्यों में अब्दुल रज़ाक खान एक मुसलमान को टिकट नहीं दिया। दिल्ली में एक मुसलमान को टिकट नहीं दिया, महाराष्ट्र में एक मुसलमान को टिकट नहीं दिया, राजस्थान में एक मुसलमान को टिकट नहीं दिया, उत्तराखंड में एक मुसलमान को टिकट नहीं दिया, हरियाणा में एक मुसलमान को टिकट नहीं दिया। तो एक तरफ मुसलमानों का आपको नहीं लग रहा कि आप वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रहे हैं अब्दुल रज़ाक खान? आपको क्यों बुरा लग रहा है? बीजेपी ने कौन सा टिकट दे दिया? केरल में एक टिकट दिया है, कश्मीर में दिया है। इससे पहले बीजेपी ने कब मुसलमानों को टिकट दे दिया था? एक सेक्युलर देश में एक पॉलिटिकल पार्टी जब विनेबिलिटी के प्रोबेबिलिटीज को देख रही है, अरे इस बार मुसलमान को टिकट नहीं दिया तो ठीक है, कम से कम मुसलमानों के हित में तो बात कर रही है। ऐसा तो नहीं है कि आके मुसलमानों को घुसपैठियां नहीं बता रही है। तो आप मान रहे हैं कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के हित में बात करती है, हिंदुओं के हित में बात नहीं करती, यही बोल रहे हैं ना आप? आज आपने कबूल लिया, आज आपने कबूल लिया। मैं कह रहा हूँ आज आपने ओपन एयर कबूल लिया। मैं आना चाहता हूँ विशेष जी, क्या बड़ी बात कह दी आपने। मेरे डिबेट पे अब्दुल रज़ाक खान ने मान लिया कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के लिए बात करती है हित में, पर हिंदुओं के हित में बात नहीं करती। आज झूठ दिए अपने आप जो कहते हैं ना, जब आदमी कोई बोलने की कोशिश करता है तो धीरे से सच सामने आ जाता है, धीरे से सच सामने आ जाता है। आरपी सिंह जी इनने कबूल लिया, आरपी सिंह जी इनने कबूल लिया, आरपी जी ने कबूल लिया, इनने कबूल लिया कि ये कांग्रेस पार्टी जो है मुसलमानों के लिए करती है पर हिंदुओं के लिए नहीं करती। कबूल लिया भैया। वो पूरा का पूरा मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो दिखता है। जैसा मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो था वैसे मैनिफेस्टो है इनका। इनके तो मैनिफेस्टो में बड़ा क्लियरली लिखा है कि हम जो जज बनाएंगे वो भी हम मिनॉरिटी से, वो लिखा है कि जज भी मिनॉरिटी से बनाएंगे। इनके मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम देश में शरीयत लाएंगे, हम देश में शरीयत लाने की छूट करेंगे। ये लिखा है इन्होंने, बड़ी स्पष्टता से लिखा है। जिनका मैनिफेस्टो हो शरीयत की बात करता हो, पर्सनल लॉ की बात करता हो, और वो आधी से ज्यादा मुसलमानों की जो आबादी है, जो बहनें हैं, उनके खिलाफ जाकर खड़ा होता हो, वो ट्रिपल तलाक के खिलाफ खड़े होते हो, वो हलाला के पक्ष में खड़े होते हो, वो हलाला के पक्ष में खड़े देखते हो, ट्रिपल तलाक के विरोध में खड़े देखते हो, तो देखते हैं कि वो किस हद तक जा सकते हैं और क्या सोच है, क्या विचार है उनकी। वो तो पूरी की पूरी सोच सिर्फ ये है कि हमको मुसलमानों के वोट चाहिए और मुसलमानों में भी आधी आबादी के वोट चाहिए। उसके लिए वो किसी हद तक जाएंगे, उनको खुश करेंगे। मैंने अभी कहा ना कि ये जो कल कहा कि हम वोट जिहाद करेंगे, वो वोट जिहाद कर क्या कहा कि हम, मैं बात करूंगा, आप बीजेपी की बात करिए ना, आप क्यों कांग्रेस के पक्ष में बात करेंगे? अरे मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ। हम तो जब, अरे सुनिए दोस्त, हम तो ट्रिपल तलाक के खिलाफ बिल लेकर आए थे ना। हम तो बहनों के लिए ट्रिपल तलाक के खिलाफ बिल लेकर आए थे, पर आपके नेता क्या कहते हैं? हम ट्रिपल तलाक वापस लाएंगे, हम पर्सनल लॉ वापस लाएंगे, हम शरीयत वापस लाएंगे। मेरी बात सुनिए, मैं समाजवादी पार्टी से कपिल जी के पास आना चाहता हूँ। आरपी जी, आज ये बात कपिल जी के पास आना चाहता हूँ। आज ये बात पॉलिटिकल रही नहीं। मैं कपिल जी आपसे पूछना चाहता हूँ, कपिल जी, जब मारियम कहती है वोट जिहाद करो, स्ट्रैटेजिकली वोट करो, कपिल जी और ए के वाजपेयी जी आएंगे, स्ट्रैटेजिकली वोट करो और चुपचाप वोट करो, और जो मुसलमान इस बात को नहीं माने उसका धंधा पानी बंद कर दो। जिहाद का मतलब होता है जंग। आप किस तरफ जा रहे हैं की कोशिश कर रहे हैं? आपको आइडियली मरियम को तो सस्पेंड कर देना चाहिए पार्टी से, आप लोग तो जाके उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। जिहाद का मतलब जंग नहीं है। बोलिए। जिहाद का मतलब जंग नहीं है, क्या मतलब है? मैं आपका फ्रेम फ्रीज हो गया, मैं आऊंगा आपके पास में। आनंद दुबे जी, आप वोट जिहाद को भी आज जस्टिफाई करेंगे? आनंद दुबे जी, बाला साहेब ठाकरे जी की लेगेसी है आपके पास। मैं आनंद दुबे जी के पास पूछूंगा और ए के वाजपेयी जी के जाऊंगा, क्या आप वोट जिहाद के समर्थन में हैं, हाँ या ना? सबसे पहले हाँ, इस पर जवाब दूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं
कि हम हिंदूवादी पार्टी हैं, हिंदुत्व का झंडा लेकर चलते हैं। हमें बाला साहब ठाकरे जी ने सिखाया है कि हृदय में राम, हाथों में काम। और बीजेपी कहती है मुंह में राम, बगल में छुरी, छुरी लेकर लोगों को मार डालो, छुरी लेकर लोगों के पीठ में छुरा भोग दो। ऐसे नकली हिंदुत्व का ढोंग रचने वाली पार्टियों के कथनी करनी में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो इनके नेता चुनाव में समय समय पर लोगों को बरगलाने आते हैं। और एक मिनट, अब आप बात कर रहे थे लव जिहाद पर, आप बात करते थे वोट जिहाद पर, वोट जिहाद की आप बात कर रहे थे। अगर कोई महिला, कोई देश की बच्ची लोगों से कह रही कि वोट देने के लिए ज्यादा संख्या में बाहर आओ, तो उसको भी आप हिंदू मुसलमान से जोड़ दे। राहुल गांधी के बयान क्या है वीर सावरकर जी को लेकर? अरे आरपी जी सावरकर जी को लेकर क्या काम किया है? क्यों पूछ दबाकर बैठ जाते हो? राहुल गांधी के सामने क्यों पूछ जम जाती है आपकी? आप इतना बड़ा तूल दे रहे हो, बार बार मुस्लिम लीग का नाम लेते हो। मुस्लिम लीग को कितना अरे तूल दे रहे हो? कमाल हो गई। एक आदमी कह रहा है कि हम शिव हैं, हम राम से लड़ लेंगे, हम शिव हैं, हम राम से लड़ लेंगे। आपको शर्म आनी चाहिए इस बात को लेकर कि जो हिंदुओं को बांटने की बात कर रहे हैं आप उसके साथ खड़े हो, बात मानने तैयार नहीं और जो देश के अंदर शरीयत लागू करने की बात कर रहे हैं आप उसके साथ खड़े हो। पंजाब का जो सिख भाई बहन है वो आपको जान अरे चुका है। पंजाब में बहुत अच्छा करेंगे, चिंता मत करो। पंजाब में कांग्रेस का सुखड़ा साफ होने जा रहा है, इस बार चिंता मत करो। इतना आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का मेरा दर्द इस बात पे है, पढ़ाओ। मेरा दर्द इस बात पे आरपी जी आज डिबेट राजनीतिक नहीं है। आज डिबेट हमारे देश के अस्तित्व को बचाने की है। आज डिबेट हमारे देश को, मैं कह रहा हूं आनंद दुबे जी, आज डिबेट जो हो रही है देश के अस्तित्व को बचाने की है, देश की मूल धारा को बचाने की है। के वाजपेयी जी, आज बात राजनीतिक है ही नहीं, बात कांग्रेस बीजेपी है ही नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कोई नेता वोट जिहाद की बात करता है उतनी ही प्रखरता से मैं बोलता। अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता राम बनाम शिव करने की कोशिश करता है उतनी ही प्रखरता से मैं बोलता। पर दुख की बात यही है कि वाजपेयी जी ऐसे स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लोगों की तरफ से आते हैं। और मैं आपको बताऊं, के वाजपेयी जी और आएंगे दानिश कुरैशी एएमएम के, ये बात मुस्लिम हितैषी की करते हैं। 2012-13 के अंदर 100 करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी की सरकार ने वादा किया था मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन को देने के लिए। दिए कितने? 1 लाख। उसी साल में कहा गया 18 करोड़ स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव में माइनॉरिटीज की देने की बात की गई थी। दिए कितने? 4 लाख। तो कहने का यह मतलब है के वाजपेयी जी, एक तरफ वोट जिहाद के तहत मुसलमानों को एकजुट करने की कोशिश करो, जब मुसलमानों का वेलफेयर करने की बात है, वेलफेयर के नाम पे 1 करोड़ के बजाय 1 लाख दो, 18 करोड़ के बजाय 4 लाख दो, और साथ में राम बनाम शिव करो। यह तो देश के लिए घातक है, इससे तो देश जल जाएगा जैसी बात राहुल गांधी कह रहे। क्या यही मंसूबा है के वाजपेयी और फिर दानिश कुरैशी? नौकरियां प्रति वर्ष देने की बात करी थी। देखिए ऐसा है प्रदीप जी ऐसा है कि पहले के वाजपेयी और दानिश जी, पहले के फिर दानिश जी, पहले के और फिर दानिश जी, पहले के फिर दानिश जी, के वाजपेयी जी। आरपी जी और आनंद जी, आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं आपके पास। ऐसा है हकीकत, बोलिए। हकीकत सच्चाई तो यही है कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण के नाम पे एक समाज का वोट लिया और उनको गुमराह करते रहे। किया कुछ नहीं, दिखावे के लिए रंगनाथ मिश्रा कमेटी बना दी, सच्चर कमेटी बना दी, कोई रिपोर्ट कभी लागू नहीं की इन्होंने, सिर्फ दिखावे के लिए करते रहे जिससे कि वोट मिलता रहे। और जो तुष्टीकरण जो है वो संविधान इजाज़त नहीं देता है, लेकिन ये संविधान को भी डिच करके करते रहे ड्रामे। मान लो इन्होंने वक्फ बोर्ड बनाया, किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया ना वक्फ बोर्ड। आज वक्फ बोर्ड के पास 18 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी है। सरकार के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई संपत्ति है तो वक्फ बोर्ड वालों के पास है। ये क्यों? उसने इवेक्यू प्रॉपर्टी एक्ट बनाया, ये भी कांग्रेस ने बनाया। हम ये कह रहे हैं कि एक समाज के वोट पाने के लिए तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पे आप जाओगे और दूसरे समाज को आप गाली दोगे, ये कहाँ की सभ्यता है? ये कौन सा संविधान इजाजत देता है? ये खड़गे साहब, दानिश जी नहीं, वरिष्ठ नेता के वाजपेयी जी, क्या ये स्थापित हो गया है? के वाजपेयी जी, मेरे को लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर प्रमोशन लेना मतलब सनातन का अपमान करना, ये मुझे लग रहा है। क्योंकि शीर्ष पद का नेता हो या कार्यकर्ता हो, ये कॉमन बात आ रही है।